राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम प्रवीण और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल मोटो केयर में आपका स्वागत है। 26 जनवरी 2026 के दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इसमें जो सबसे पहली वीडियो रहेगी वो मेरी खुद की टाटा नेक्सॉन EV45 से रिलेटेड रहेगी। और ये इसलिए है क्योंकि इसको मुझे ख़रीदे हुए 1 साल हो गया। लास्ट ईयर 16 जनवरी 2025 को मैंने इसको ख़रीदा था और मैंने इसको 56,000 मैं इसको चला चुका हूँ। तो मुझे इसका जितना ज्ञान है इसके बेसिस पे ही मैं इसका बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके फ्रंट का, ये हमारी कनेक्टिंग DRLs है, हमारा टाटा का लोगो, साथ में हमारे फॉग लैम्प DRLs वगैरह, ये अपना स्पोर्टी लुक इसको बनाते हैं। इसके बाद आप देखिए साइड से बिल्कुल स्पोर्टी लुक, बोल्ड लुक दिखाई देता है। इसमें इसके 16 इंची एलो व्हील्स है जो इसके व्हील बेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ये डायमंड कट एलो व्हील्स हैं। चारों इसके ABS ब्रेक्स हैं, कोई ड्रम ब्रेक नहीं है। ये हमारा इसका इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा व्हील बेस इस गाड़ी के अंदर आता है, तो जो इसको स्पोर्टी लुक और आपका पहाड़ों पे आने जाने के लिए अच्छा फील कराता है। ये हमारे इसके साइड मिरर्स हैं, इसी में कैमरे हैं, इंडिकेटर्स भी इसी में हैं, तो ये इस गाड़ी का लुक को बढ़ाते हैं। साथ में कीलेस एंट्री एंड एग्जिट है। अब उसी के साथ आप बाद में पीछे आइए, ये हमारी गाड़ी का बैक साइड है। तो बैक साइड में Nexon.ev का बैजिंग है। Nexon.ev के साथ अपना ये कनेक्टिंग टेल लैंप्स है, अपना लोगो हो गया, नीचे ये कैमरा, बैक कैमरा हो गया। अब आइए हम इसके बूट स्पेस की बात करें। गाड़ी का बूट स्पेस सफिशिएंट है, लोगों का आराम से लगेज बैग वगैरह आ सकता है। तो अब बात करते हैं, आइए ये इस साइड से, तो ये अपना गाड़ी का यहाँ से EV का मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइज ये गाड़ी इस गाड़ी का जो चार्जिंग का पॉइंट है, अगर उसका ये चार्जिंग है, ये सिर्फ हमारे घर वाले जो स्मॉल चार्जर्स हैं 7.5 किलोवाट 3.5 किलोवाट उसके लिए यहाँ से चार्ज होती है। बाकी अगर हमें हाईवेज पे चार्ज करनी है तो ये पूरा एक सॉकेट है जिसमें चार्जर लगता है, तो ये चार्ज होता है। आइए, तो ये हमारा सेम EV का बैज हो गया। ये डार्क एडिशन है, इसको टॉप मॉडल बोलते हैं। इससे ऊपर टाटा नेक्सॉन EV में कोई मॉडल नहीं आता है 45 का। इसका ब्लैक पूरा एक्सटीरियर होता है और रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसका अंदर का होता है। चलिए अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। आइए गाइस, देखिए गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल आपको लग्जरी फील देता है। मतलब सेम बजट सेम सेगमेंट की गाड़ी अगर हम लेते हैं सेम इंटीरियर का, तो कम से कम 25 से 30 लाख की ये गाड़ी उसमें आती है। क्योंकि अब बात करें इंटीरियर की, तो 12.5 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है। 10 इंच का 10-10.5 इंच का इसका मीटर्स वगैरह है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब जैसे कि मेरी ये गाड़ी है, अब आप देखिए कितना डिजिटल, कितना बिल्कुल लेटेस्ट दिख रहा है। इसमें आपकी रेंज दिखा रही है कि कितने किलोमीटर चलेगी, कितना % चार्ज है। इधर हमारे स्पीड का दिखाएगा गाड़ी जब तब चलेगी। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये आपका रीजनर मोड है। अभी लेवल 1 है, इसको हम माइनस करें, इधर से माइनस होता है, इधर से प्लस होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। तो इसका टॉप जो रीजन मोड है वो 3 है।
उसके बाद आते हैं कि इसका पूरा स्टीयरिंग कंट्रोलिंग है। आप देखिए म्यूजिक सिस्टम का ब्लूटूथ हो गया, कॉल पिक कॉल कट का, इधर से क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर आता है। इसमें ऑटो पायलट मोड नहीं आता, लेकिन क्रूज कंट्रोल आता है। तो यहाँ से हम क्रूज कंट्रोल करके गाड़ी को की एक स्पीड फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉर्न अपना ये हो गया। इसमें 6 to 7 एयर बैग्स आते हैं। आप देखेंगे 1 एयर बैग, उसके बाद सेकंड एयर बैग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, मतलब 7 8 टोटल 8 एयर बैग्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब ये हमारी लाइट हो गई। उसके बाद इसमें सनरूफ, इस नेक्सॉन के अंदर इस मॉडल में सबसे बड़ा सनरूफ आता है, पैनोरामिक सनरूफ। आप दिखाओ ऊपर, सबसे बड़ा सनरूफ आता है। ये मून रूफ हो गया। इसके बाद ये आपका सनरूफ ओपन होता है। तो इस नेक्सॉन का इस मॉडल के अंदर सबसे बड़ा सनरूफ आता है। और आप सीट्स देखिए, बिल्कुल कुशनिंग के साथ अच्छी रेड सीट्स हैं। इसका डार्क पूरा इंटीरियर दिया हुआ, तो इसको रेड डार्क बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स, इस 3 पॉइंट आते हैं इधर। आप देखिए, एक सी टाइप हो गया, USB होगा, और एक ये 12 वाट का अपना चार्जर है। इसमें कुछ हम वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी ये EV की मैक्सिमम गाड़ियाँ, सभी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो ट्रांसमिशन में। तो हमारा ये ड्राइव मोड हो गया, हमारा न्यूट्रल मोड हो गया, हमारा रिवर्स मोड हो गया। ये अभी पार्किंग में लगी हुई है। ये हमारे 3 इसमें मोड आते हैं, स्पोर्ट मोड, इको मोड एंड सिटी मोड। ये हमारे 3 मोड्स हैं। तो जो इसके साथ हमारे AC वेंट्स है, बहुत अच्छा, इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़बरदस्त है। पूरा का पूरा ये टच में है। आप देखेंगे ये पूरा टच है। तो ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल इसका होता है। साथ में इसका रियर का हमारा पीछे वाला मिरर पे अगर हमें चलाना है तो AC रियर के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा है, जब हमारा चार्जर हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो उसको एक बार कनेक्ट होने के बाद हम उसको डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इस बटन पे दबाना होता है, जिससे गाड़ी का चार्जर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉक अनलॉक के लिए हो गया अपना, डिग्गी ओपन करने के लिए ये हो गया अपना 360। देखिए आप 360 कैमरा, आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये हमारा 360 का व्यू है। ये देखिए, ये 3D कैमरा हो गया। अब लगा के अंदर, अब देखिए 360। आप आगे से देखिए, साइड में, तो बिल्कुल इतना प्रीमियम फील देता है। जैसे कि मैंने इसमें इंडिकेटर दिया, आप देखिए कितना वाइड रेंज है। अब हम जब भी गाड़ी को साइड लेते हैं या किसी कट पे घुमाते हैं गाड़ी, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं खुद अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं मिरर में बहुत ही कम देखता हूँ और मैं सीधा इसी से काम चलाता हूँ। तो ये एक अच्छा, इसमें बहुत अच्छा फीचर है। साथ में आप देखेंगे इसमें सभी ऑप्शंस हैं। एप्पल कार प्ले का ऑप्शन है इसमें। आपका यहाँ से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं एज ए ब्लूटूथ। इसमें हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार OTT चैनल को हम चला सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो इसको हम इसमें चला सकते हैं। यूट्यूब हो गया। तो ये इस गाड़ी के अच्छे फीचर्स हैं। आप देखिए इसके यहाँ पे लोगो कितना प्यारा लग रहा है। स्टीयरिंग पे ये लिट लोगो। अब जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, ये हमारा बिल्कुल चला गया। अब मैंने इसको ऑन किया तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक। अच्छा गाइज, मैं एक फीचर और आपको बताना भूल गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। जैसे कि मैंने ये बटन इसमें क्लिक किया, और मैं अभी इसमें जैसे कमांड दूंगा कि ओपन द सनरूफ। ओके, ओपनिंग सनरूफ। तो गाड़ी का ये हमारा पूरा सनरूफ ओपन हो गया है। ये एक अच्छा फीचर है। तो कम से कम 25 से 30 लाख की ये गाड़ी उसमें आती है। क्योंकि अब बात करें सकते हैं, और अब सबसे बड़ी बात करें इसके इंफोर्मेशन सिस्टम की। तो इसमें 2 आगे वाली खिड़कियों पे इधर ट्यूटर्स हैं, 2
यहाँ पे 2 आगे स्पीकर हैं, नीचे 2 स्पीकर हैं, आपकी 2 पीछे वाली खिड़कियों पे स्पीकर है, एक डिग्गी के अंदर आता है बेस ट्यूब इनबिल्ड। तो ये हारमन कार्डन के इसमें इन्फोर्समेंट सिस्टम है जो एक अच्छी प्रीमियम मतलब वॉइस के साथ आता है। ये इसके ग्लव बॉक्स हैं, तो आप देखिए कितना स्पेस है, मेरा इतना इसमें कागज़ भरे हुए हैं। और गाड़ी को देखिए 56,000 गाड़ी मेरी 56,000 चल चुकी, 56,000 से ऊपर चल चुकी है अभी तक, और इसको 1 साल हुआ गाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी रनिंग है गाड़ी की। आइए मैं आपको पीछे वाली सीट्स पे लेके चलता हूँ। मेरी हाइट 5-6 के अप्रॉक्स है, तो मैं आसानी से बैठा हुआ हूँ। तो इसमें 2 से 3 लोग आ सकते हैं बैक साइड में। ये हमारा बैक साइड वाला आर्म रेस्ट हो गया, ये 2 कप होल्डर्स हो गए, इसमें हम अपना कुछ भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ये हमारा एक सी टाइप का 45 वाट का अपना चार्जर पॉइंट है। ये पीछे एसी विंड्स है। इसके बाद आप देखिए सीट्स हमारी ये फोल्ड हो जाती हैं इस तरह से। तो अगर हम चाहें तो इसको एक तरह से हम बेड भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा हम इसको एक लंबा रेस्ट करने के लिए बेड बना सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का वो बेनिफिट है। और हम अब आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा गाड़ी का चार्जर है। एक इस गाड़ी के साथ ये चार्जर आता है, ये 3.5 किलोवाट चार्जर में होता है। और एक हमारा ये इस गाड़ी का बेस ट्यूब है यहाँ पे JBL। ये गाड़ी के कुछ बेनिफिट्स कि मैं आपको प्रीफर करूँगा कि हमें क्यों नेक्सॉन EV45 लेनी चाहिए। अब इसी के साथ अब ओनरशिप रिव्यू है, तो इसमें मुझे इसके अच्छे थोड़े गलत पॉइंट भी देने होंगे कि जिससे सभी लोगों को पता चले कि इस गाड़ी में क्या क्या कमी है और जो कंपनी उसका सुधार कर सकती है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होता है, इस गाड़ी का जो सबसे बैड पॉइंट जो मुझे लगता है, इस गाड़ी का जो पूरा बैटरी पैक है 45, वो नीचे दिखा बैठ के, ये इसके नीचे आता है बैटरी पैक, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा व्हील बेस कम हो चुका है। व्हील बेस कम होने की वजह से ये ज़्यादा थोड़े हाई ब्रेकर्स पे या किसी पहाड़ वाले जगह पे थोड़ा बहुत टच होने का डर होता है, बट होती नहीं है, काफ़ी व्हील बेस है बट थोड़ा डर होता है। सेकंड चीज़ जो इसका सबसे ड्रॉबैक है कि गाड़ी को हम लॉन्ग उसके लिए लेके जा रहे हैं, मान के चलो किसी घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं पहाड़ों पे, तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग करके निकलना पड़ता है चार्जिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है हर जगह चार्जिंग का वो अभी इतना अच्छा मॉडल बना नहीं है। तो वैसे टाटा ने काफ़ी सुधार किया है, टाटा हो गया, जियो हो गए, तो सभी जगह इसके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। बट फिर भी हमें थोड़ा सा प्लानिंग करके निकलना होता है कि कहीं रास्ते में फंस ना जाए, थोड़ा हेजिटेशन होता है। उसके बाद थर्ड बात करें तो गाड़ी का अच्छा लुक है। बाकी हैवी गाड़ी होने की वजह से थोड़ा सा इसका जो माइलेज दिखाती है कंपनी, इसका 481 का माइलेज दिखाती है, लेकिन अभी आप देखेंगे 99% दिखाने के बावजूद ये अभी 361 शो कर रहा है। जो इस का थोड़ा सा है कि एक्चुअल में इतना 481 कंपनी बताती है, लेकिन वो चल नहीं पाता है, तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना होगा। साथ में आइए, इस गाड़ी का एक अच्छा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉप मॉडल के अंदर ये एक फ्रंक आता है, इसको हम कुछ भी सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्जर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गाड़ी का बेस्ट पार्ट है। बाकी आप देखिए गाड़ी का लुक तो स्पोर्टी लग ही रहा है। यहीं पे मैं इस रील को समाप्त करना चाहता हूँ। बाकी मैं पूरी वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।